हेलो फ्रेंड, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट जो टॉपिक चल रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्या होता है। किसी राशि का साधारण ब्याज 4 साल में, सिंपल इंटरेस्ट है जो 4 साल में मिश्रधन का 4/9 गुना हो जाता है। मिश्रधन हमारा जो अमाउंट है उसका कितना 4/9 टाइम्स हो जाता है। तो ब्याज की दर निकालें। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का 4/9 हो जाता है। तो यहां सीधा सीधा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हम कह सकते हैं कितना है अपना 4, और जो अमाउंट इधर आ जाएगा वो कितना है 9। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट, तो डेफिनेटली इस केस में जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 5। तो आपको निकालना ब्याज की दर, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो सीधा सीधा हम करेंगे 4 सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर। तो पी को ले लेते हैं कितना, ये 5, आर हमें निकालना है और टी दिया हमें 4 साल अपॉन के 100। ये 4 से 4 जाएगा, 5 से ये 20 जाएगा, इधर आ जाएगा, आर हो जाएगा हमारा कितना 20%। आया समझ। देखिए नेक्स्ट, देखिए कहता क्या है। एक व्यक्ति 2500 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 साल के लिए निवेश करता है। तो उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं, 500 रुपये एज ए सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होते हैं। यदि वह उसी दर पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 40,000 रुपये निवेश करे तो 4 साल बाद उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो सबसे पहले इसको साधारण ब्याज दिया हुआ है, मैं पहले केस में 500, यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। टाइम भी दिया है हमारा कितना 4 साल। ये 0, ये 0, ये यहां से कितना 20 बार और 4 से ये 5 बार। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है अपना 5%। तो अब उसी रेट पर मान लो हमारा प्रिंसिपल 40 है, 5% 4 साल के लिए अपॉन पे 100, 2 0 से 2 0, 4 5 20, 20 चौका 80। तो दूसरे केस में जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो निकल के आएगा कितना 8,000 रुपये। अब चाहो तो इसको सीधा भी कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए हमारे पास 2500 रुपये है जिससे हमें साधारण ब्याज मिल रहा है कितना 500, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो बताइए 40,000 पे कितना मिलेगा, 500 गुना 40,000 अपॉन के 2500 से ये 5 बार और ये इससे सीधे सीधे 8,000 बार। तो कितना आ जाएगा 8,000। आप ऐसे भी इस तरीका से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए आसान सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है 1650 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और 1800 रुपये की राशि से प्राप्त साधारण ब्याज से 30 कम है। मतलब 4% वार्षिक से जो 16 से हमें मिलता है और जो 18 से मिलता है, तो 18 से 16 का 30 रुपये कम है। तो हमें समय बताना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है सेम ही है। तो सीधा सीधा हम देख लेते हैं इन दोनों में जो प्रिंसिपल में अंतर है 1800 और 1650 का जो अंतर है वो कितना है हमारा 150। तो इस 150 रुपये से ही तो हमें ये 30 कम या ज़्यादा मिला है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 30, किससे प्रिंसिपल मान लिया 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है, टी हमें निकालना। सीधा इस क्वेश्चन को करना 50 से 2 बार और ये 3 बार, ये 2 से 2 बार, ये 3 दूनी 6, इधर जाके 5 टाइम जाएगा। तो टी हमारा कितना हो जाएगा 5 साल। इस तरीका के सवाल को आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या कहता है नेक्स्ट टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है ए का सिंपल इंटरेस्ट बी है। मान लिया हमने ए प्रिंसिपल है, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना बी। अगर ए प्रिंसिपल है तो आगे ये कह रहा है इन दोनों कंडीशंस में जो रेट है, जो समय और रेट है वो आपस में बराबर है। तो मान ले ये आर इंटू टी अपॉन 100। दूसरे केस में कह रहा है बी का सिंपल इंटरेस्ट सी है। अगर जो बी है वो प्रिंसिपल है, उसका रेट इंटू टाइम है हमारा ये, और तो लेकिन उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या है सी। तो ऐसे केस में हमें रिलेशन निकालना तीनों के बीच में। तो क्या करते हैं हम सीधा डिवाइड कर देते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इससे। तो मतलब ये आ जाएगा नीचे सी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये 100 से 100 जाएगा, आर इंटू टी अपॉन आर इंटू टी चला जाएगा। तो ये बी बराबर हो जाएगा ए अपॉन दोनों अलग अलग, इधर ये हो जाएगा अपॉन के सी और यहाँ से मिलेगा बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। और ये है इस तरीका के क्वेश्चन का आंसर। आए समझ। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है। किसी निश्चित धनराशि पर 5 साल का साधारण ब्याज है वो कितना है 300। जो 5 साल में हमें साधारण ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 300। आगे कहता है अगले 5 साल में
प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है। देखिए जो नेक्स्ट 5 साल है, अगर उसमें प्रिंसिपल 3 गुना हो जाता है तो डेफिनेटली जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो भी क्या 3 गुना हो जाएगा। जो पहले 300 था अब कितना हो जाएगा, वो 900। तो पूछ रहा है कि बताइए 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 साल का 300 और अगले 5 साल का 900, तो 10 साल में सीधा कितना हो जाएगा 1200 रुपये। आए समझ। देखिए क्या कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि का 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट 450 है। देखो 6 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 450। तो इसमें अगर 1 साल की बात करें तो कितना हो जाएगा 450 इंटू के डिवाइड बाई 6 कितना हो जाता है सीधा 75। ये कह रहा अगले 8 साल का प्रिंसिपल 3 गुना हो जाएगा। पहले तो हम प्रिंसिपल ही देख लें 8 साल में कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसी प्रिंसिपल से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 75 इंटू 8, ये हो जाएगा कितना 600। अगर प्रिंसिपल 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 1800। अब कह रहा बताइए 14 साल का, पूरे 14 साल का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा 450, तो 6 साल में और 8 साल में मिला हमें कितना 1800, दोनों को ऐड करेंगे वो हो जाएगा हमारा कितना 0, 5, 2 और 2, ये 2250 रुपये, ये हो जाएगा हमारे 14 साल का क्या प्रिंसिपल। आए समझ। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी सभी को समझ आई होगी। समझ में अगर आई गई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।